हैं। बाबा ने कहा था बच्चे होते हैं ना जैसे, तो यह सिर्फ थोड़ा सा फर्क मिट जाए तो यह सारी आत्माएं हमारे ऊपर भी मिट जाएंगी। भक्त भी जो है ना, भक्त आप शक्तियों के ऊपर भी मिट जाए। हम शांति। जी, शुक्रिया आप सभी का। तो आज हमारे बीच है मुरली मंथन क्लास में हमारे साथ उपस्थित है आदरणीय ब्रह्मा कुमार शिवलाल भाई जी। भाई जी पिछले 26 वर्षों से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं। आपने पूरे भारत और विश्व भर में यात्रा की ताकि शांति, प्रेम और सद्भाव का ईश्वरीय संदेश सर्व आत्माओं तक पहुंच सके। आपने अनेक सेमिनार्स, वर्कशॉप्स के जरिए लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य विश्व भर में किया। आप एक एक्सपीरियंस मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं। आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों का अनुभव है। आपने 800 से भी अधिक सार्वजनिक कार्यक्रमों और स्पिरिचुअल मीटिंग को कंडक्ट किया है। प्रोफेशनली आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और वर्तमान में कनाडा से अपनी सेवाएं विश्व भर में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की देते हैं। आपने नाइजीरिया, बहरीन, यूरोप, शारजा, कुवैत, दुबई, अबू धाबी, टर्की आदि कंट्रीज में सेवा अर्थ विजिट करी। आपके सेमिनार्स की लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें कुछ नेम्स लाइक स्ट्रेस फ्री लिविंग, इनर पावर, इनर पीस, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव मेडिटेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, द आर्ट ऑफ हैप्पी लाइफ एंड मेनी मोर। आदरणीय भाई जी आज हमारे बीच है बाबा के महावाक्यों को बहुत गहराई तक समझाने के लिए। तो भाई जी, आज की इस क्लास में इस बेहद परिवार के बीच सबकी ओर से आपका बहुत 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 स्वागत है। दिल की गहराइयों से स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी सुन पा रहे हैं? हाँ जी भाई जी। जी। सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबा। और बहुत अच्छी शुभकामनाएं कि आप तीव्र पुरुषार्थ का ये जो ग्रुप आपने चालू किया है, जिसमें संपूर्ण अव्यक्त मुरली को आप रिवाइज कर रहे हैं, ये काफी सराहनीय लगा। मुझे भी काफी प्रेरणादायी भी लगा कि आप सवेरे 3 बजे से फिर किस प्रकार से योग और मुरली, फिर सोमान, फिर चिंतन और फिर एक्टिविटी के माध्यम से अपने जीवन को एक अलौकिकता लाने का अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो आज की ये जो मुरली है, अ, एक किताब है जिसमें मैं ये पढ़ रहा था, अव्यक्त वाणियों की। तो ये एक ही मुरली थी, लेकिन आपने इस मुरली को 2 भागों में विभाजित किया है। तो जब मुरली को मैं समराइज कर रहा था, तो इसमें बाबा ने लगभग 5 प्रकार के भागों में मुरली को विभाजित किया था। तो पहला था, बाबा ने कहा है कि पेपर्स और चोला, पहले कंपैरिजन बाबा ने इसमें दिए हैं। और फिर बाबा ने कहा है कि अशरीरीपन की अवस्था, और बाबा ने उसमें एक क्या कहेंगे, मुहावरा यूज किया है जिसको हम कहते हैं पान का बीड़ा उठाना। और फिर बाबा ने पास विद ऑनर्स कौन होंगे, उनमें क्या क्या परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, और सेवा में नवीनता के आधार से बाबा किसे सर्विस में मेडल देगा। और अंत में बाबा ने कहा कि परिवर्तन की परिभाषा को बाबा ने इस मुरली में डिफाइन किया है। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे बच्चों पर बाबा फूल बरसाएगा, और ऐसे बच्चे ही सनशोज फादर बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे, कि सोचा और किया। तो हम लोग इस मुरली को रिवाइज करेंगे। सामान्यतः हम जब मुरली पढ़ते हैं,
तो मुरली के पहले और मुरली के आखिरी में हम लोग हमेशा साइलेंस से चालू करते हैं। चूंकि ये ऑनलाइन क्लास है तो हम यही कहेंगे कि मुरली शुरू होने से पहले हमारी जो क्या कहेंगे संस्कार रहे हैं कि पहले है बाप दादा का आह्वान करते हैं कि मीठे बाबा आ जाओ। तो 1 सेकंड के पॉज लेके फिर हम लोग मुरली को पढ़ते हैं। सिक्सटी नाइन की अव्यक्त मुरली है 20 दिसंबर, और मुरली का सार था प्लेन याद से प्लान्स की सफलता। इसमें बाबा ने 2 शब्दों को यूज किया है, एक है प्लेन और दूसरा है प्लान, है ना। अच्छा, फाइनल पेपर है अंतमति सो गति। बाबा ने पहला ही वाक्य यूज किया है फाइनल पेपर, है ना। ये एक यूनिवर्सिटी है जहां हम लोग पढ़ाई भी पढ़ते हैं और पढ़ाई के बाद उसका पेपर भी होगा। और बाबा ने कहा है फाइनल पेपर है अंतमति सो गति। यहाँ हर किसी को पता है कि हमारा फाइनल पेपर क्या होना है। ये पहली यूनिवर्सिटी है जहां पे पेपर लीक है, उसके बावजूद भी हमें स्कोर करने में परेशानी क्यों है? क्योंकि यहाँ थ्योरी आसान है लेकिन प्रैक्टिकल जो है वो बहुत कठिन है। तो बाबा कहते हैं फाइनल पेपर है अंतमति सुगति, अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाए, यह है पास विद ऑनर की निशानी। सहज रीति, है ना, इजी वे, शरीर के भान से मुक्त हो जाए, नॉट जबरदस्ती नहीं, नॉट बाय फोर्सफुली, तो उसको कहेंगे पास विद ऑनर की निशानी। लेकिन वह तब हो सकेगी जब अपना चोला टाइट नहीं होगा, है ना। मुझे एक गीत याद आ रहा था जब ये सेंटेंस पढ़ रहा था, मेरा रंग दे बसंती चोला, है ना। तो हम बाबा का तो बोल रहे, बाबा तो हमारे इस चोले को रंग तो रहा है, लेकिन बाबा ने क्या कहा, पास विद ऑनर कब होंगे? जब ये शरीर रूपी हमारा जो चोला है वो टाइट नहीं होगा। अगर टाइटनेस होगी तो सहज मुक्त नहीं हो सकेंगे। टाइटनेस का अर्थ ही है कोई से लगाव। यहाँ पे हमेशा दादी जानकी के याद आती है, लगाव, झुकाव, प्रभाव, ये सारे शब्दों के जो यमक है दादी जी प्रयोग क्या करते थे। तो बाबा आज टाइटनेस की डेफिनेशन कर रहे हैं। टाइटनेस का अर्थ है कोई से लगाव। इसलिए अब यही सिर्फ एक बात चेक करो, सावधान। यहाँ पे बाबा चेकिंग का इशारा दे रहा है। ऐसा लूज चोला हुआ है जो 1 सेकंड में इस चोले को छोड़ सके, है ना। बाबा रिमाइंड करा रहा है, चेक करो कैसे कि 1 सेकंड में शरीर शरीर रूपी चोले को हम लोग छोड़ सके। अगर कहाँ भी अटका हुआ होगा तो निकलने में भी अटक होगी, है ना। साकार में भी जब हम लोग हमारे शरीर से ये जो लौकिक कपड़े उतारते हैं और अगर टाइट है तो निकलने में बहुत दिक्कत जाती है। तो बाबा वही कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर कहाँ भी अटका हुआ होगा, चेक, ये चेक पॉइंट्स है, सारे दिन में चेक करो हमारा योग में क्या क्या अटकन मुसीबतें, दे आर द बैरियर्स। इसी को ही एवर रेडी कहा जाता है, इसी को ही एवर रेडी कहा जाता है। ऐसे एवर रेडी वही होंगे जो हर बात में एवर रेडी होंगे, है ना। इफ एंड बट, यहाँ एवर रेडी, और बाबा ने रिजल्ट में कहा जो हर बात में एवर रेडी। ऐसे एवर रेडी वही होंगे जो हर बात में एवर रेडी होंगे। प्रैक्टिकल में देखा ना, 1 सेकंड के बुलावे पर एवर रेडी रह दिखाया। बाबा ने यहाँ ब्रह्मा बाबा को याद किया अंतिम दिन। यह सोचा क्या कि बच्चे क्या कहेंगे, बच्चों के बिगर कैसे कैसे जावे, यह सोचा। ऐलान निकला और एवर रेडी, है ना।
बाबा ब्रह्मा बाबा की अंतिम अवस्था के बारे में वर्णन कर रहे हैं। चोले से इजी होने से चोला छोड़ना भी इजी होता है, एक सामान्य रूल। अगर चोला इजी है तो उसको छोड़ने में भी इजी होगा, इसीलिए यह कोशिश हर वक्त करनी चाहिए। यही संगम युग का गायन होगा कि कैसे रहते हुए भी न्यारे थे ब्रह्मा बाबा, तब ही एक सेकंड में न्यारे हो गए। बहुत समय से न्यारे रहने वाले एक सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। बाबा एक रूल बता रहा है ना, बीच में जो मुरली चली थी बहुत समय का अभ्यास, बाबा वो रूल बता रहा है। बहुत समय से न्यारे रहने वाले एक सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा तो यही शरीर का प्यार पश्चाताप में लाएगा। यहाँ पे 2P फॉर्मूला याद रखना है, या तो प्यार या तो पश्चाताप, प्यार और पश्चाताप। इसको हमने चिंतन के लिए भी एक विषय में रखा था कि ज्ञान में चलने के बाद मेरा प्यार कहीं पश्चाताप में तो नहीं जा रहा है। यदि प्यार एक से है तो ब्लेसिंग है, पर यदि प्यार अनेक से है तो पश्चाताप अंतिम समय में पश्चाताप में लाएगा। इसलिए इनसे भी प्यारा नहीं बनना है। इससे जितना न्यारा होंगे उतना ही विश्व का प्यारा बनेंगे। इसलिए अब यही पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं समझना कि कोई व्याधि आदि का रूप देखने में आएगा। जब जाएंगे उस समय अपने को ठीक कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। पीछे ऐसे ऐसे अनोखे मृत्यु बच्चों के होने हैं जो सन शोज फादर करेंगे, है ना। माना जीवंत है तब तो हम सेवा कर ही रहे थे, लेकिन बाबा क्या कह रहा है, हमारा मृत्यु भी सेवामय हो। मुझे एक स्लोगन याद आता है LIC का, कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो बाबा ऐसे कह रहे हैं कि सेवा कैसे हो, मृत्यु के पश्चात भी, सन शोज फादर। सभी का एक जैसा नहीं होगा, मृत्यु अंतिम समय एक जैसा तो नहीं होगा। कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हों को ड्रामा के अंदर इस मृत्यु के अनोखे पार्ट का गायन सन शोज फादर करेगा। मुझे एक साकार की कहानी याद आती है। नागपुर सेंटर में एक सावित्री दीदी थे जो लगभग 9 साल ब्रह्मा बाबा के साथ रहे। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा, सावित्री दीदी ने, गुरुवार का दिन था, शाम को किसी सेवा केंद्र पर गए थे, मुरली पड़ी, वरदान पड़ा, स्लोगन पड़ा, भोग लगाया। भोग का गाना खत्म, दीदी ने अपना जो क्या कहेंगे सर हल्का सा लूज छोड़ दिया, हो गया, पंछी उड़ गया वतन में। तो अंतिम समय भी जो मृत्यु थी, बाबा कहते इस अनोखे मृत्यु के पाठ का गायन सन शोज फादर करेगा। हमारा मृत्यु भी सेवा में हो, यह भी वही कर सकेंगे जिसमें एक विशेष गुण होगा। यहाँ बाबा एक गुणमूर्त बात कह रहा है। यह पार्ट भी बहुत थोड़ों का है, यह अनेकों के नसीब में नहीं है। अंत तक भी बाप की प्रत्यक्षता करते जाएंगे। जो बहुत थोड़े हैं वो, यह भी बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। कौन सी सब्जेक्ट? सन शोज फादर अपने अंतिम विधि मृत्यु के द्वारा, यह बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। अंत घड़ी भी बाप का शो होता रहेगा। ऐसी आत्माएं जरूर कोई पावरफुल होगी जिनका बहुत समय से अशरीरी रहने का अभ्यास होगा। जैसे बाबा ने कहा था ना, उनमें एक विशेष गुण होगा। कौन सा विशेष गुण? अशरीरी होने का अभ्यास। यह विशेष गुण वह एक सेकंड में अशरीरी हो जाएंगे। यहाँ बाबा ने टाइम लिमिट दी है ना। जब हम कोई कार्य करते हैं
तो एक है कार्य करने का तरीका पता होना, लेकिन उस कार्य को कितने समय में पूरा करना है उसका भी बाबा टाइम फ्रेम दे रहा है। तो कौन सा गुण बाबा ने कहा? अशरीरी होने का अभ्यास, और उसके लिए समय की सीमा 1 सेकंड में। मानो अभी आप याद में बैठे हो, कैसे भी विघ्नों की अवस्था में बैठते हो, कैसे भी परिस्थितियां सामने होते हुए भी बैठते हो, लेकिन 1 सेकंड में सोचा और अशरीरी हो जाए। वैसे तो 1 सेकंड में अशरीरी होना बहुत सहज है। सहज है क्या? आपका अनुभव क्या कहता है? 1 सेकंड में अशरीरी होना बहुत सहज है। बाबा तो कह रहा है बहुत सहज है। आपका अनुभव क्या कहता है? लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस के बहुत झंझट सामने हो, परंतु प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो 1 सेकंड, सेकंड भी बहुत है, सोचना और करना साथ साथ चले। यहां बाबा बता रहा है अशरीर होने का तरीका विथ टाइम लिमिट। कैसे? 1 सेकंड भी बहुत है, सोचा और किया। मम्मा, बाबा ने कहा हाँ जी बाबा, और किया। तो मन से सोचा और कर्मेंद्रियों ने उसको अमल में लाया। सोचना और करना साथ साथ। सोचने के बाद पुरुषार्थ न करना पड़े, है ना, दोनों इक्वल लाइन में साथ साथ। सोचने के बाद पुरुषार्थ न करना पड़े। अभी तो आप सोचते हो, तब उस अवस्था में स्थित होते हो। यह है हमारी वर्तमान मानसिक अवस्था। बाबा इज द बेस्ट माइंड रीडर। वो हमारे मन को पढ़ रहा है क्या? अभी तो आप सोचते हो और फिर उस अवस्था में स्थित होते हो, लेकिन ऐसा जो होगा उसका, उनका सोचना और स्थित होना साथ में होगा, दोनों पैरेलल एट द सेम टाइम, एक साथ। सोच और स्थिति में फर्क नहीं होगा। सोचा और हुआ। ऐसे जो अभ्यासी होंगे वही सर्विस करने का पान का बीड़ा उठा सकेंगे। आज सारे दिन में ये चिंतन, आज बाबा ने ये जो फ्रेज सुनाई है, पान का बीड़ा उठाना किसे कहेंगे, मैंने कौन से पान का बीड़ा उठाया है। लौकिक में भी क्या कहते हैं, कोई कार्य करते हैं तो पान बांटते हैं, मतलब पान का बीड़ा उठाना। तो बाबा क्या कह रहा है? सोचा और किया। तो जहां हमारा लूजनेस है वहां हमें पान का बीड़ा उठाना है, अर्थात दृढ़ संकल्प, 20 नाखूनों वाला जोर बाबा जिसे कहते हैं। तो आज का चिंतन का विषय रहेगा, मैंने कौन से कार्य के प्रति पान का बीड़ा उठाया है। हम लोग अंतिम में, मुरली के अंत में उस पर चर्चा करेंगे चिंतन के विषय पे। तो पान का बीड़ा उठाना, ये बाबा ने आज एक फ्रेज यूज किए। आज की मुरली में बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द भी आए हैं, एवर रेडी, है ना, मतलब कई सारे, इजी, टाइटनेस, बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द भी आए। तो आप उस पर भी चर्निंग कर सकते हैं कि आज के मुरली में बाबा ने कौन से इंग्लिश वर्ड्स का यूज किया है। ओके। तो ऐसे जो अभ्यासी होंगे वही सर्विस करने का पान का बीड़ा उठा सकेंगे। ऐसे कोई निमित्त है लेकिन बहुत थोड़े हैं। बाबा ने रिजल्ट चेक की, इस प्रकार से कुछ बच्चे तो है लेकिन बहुत थोड़े हैं, मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी है। उन्हीं के ऊपर यहाँ ही फूल बरसाएंगे। ऐसे जो थोड़े बच्चे हैं जिन्होंने पान का बीड़ा उठाया है सेवा के प्रति, उनके ऊपर यहाँ ही फूल बरसाएंगे। ऐसे जो पास विथ ऑनर होंगे उन्हीं के ऊपर जो द्वापार के भगत है वह अंत में इस साकार रूप में फूलों की वर्षा करेंगे।
अर्थात हमारा इष्ट स्वरूप, मंदिरों में हमारी पूजा, द्वापर में जब हमारी मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना होगी, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने सेवा के प्रति सर्विस का पान का बीड़ा उठाया, भक्ति मार्ग में मंदिरों में हमारी पूजा के रूप में वो लोग हमारे साकार रूप में फूलों की वर्षा पूजन, गायन पूजन, जो अंत तक सन शोज फादर करके ही जाएंगे, ऐसे बच्चों के लिए ऐसा सर्विसेबल मृत्यु होता है। देखो, मरना भी है तो भगवान की सेवा करते करते, सर्विसेबल मृत्यु। इस मृत्यु से भी सर्विस होती है। जैसे देखो, बाबा ने 1969 में शरीर छोड़ा, लेकिन अव्यक्त होने के बाद बाबा ने कितनी सारी सेवा की। बाबा ने एक उदाहरण रखा, शरीर भी छोड़ो तो कैसे, दिन भर सेवा की, शाम को मुरली चलाई और दृष्टि देके हैंड ओवर करके दादी को पंछी उड़ चला, है ना। तो हमारा मृत्यु भी सर्विसेबल मृत्यु हो, इस मृत्यु से भी सेवा होती है। सर्विस के प्रति बच्चे ही निमित्त है, ना कि माँ बाप। देखो यहाँ पे बाबा ने हमें आगे रखा है, वी आर द इंस्ट्रूमेंट, ना कि माँ बाप, क्योंकि वह तो गुप्त रूप में है। सर्विस में माता पिता हमारे बैकबोन है और बच्चे जो है वो सामने है ना। हम लोग जब कोई कार खरीदी करने जाते हैं तो क्या होता है, शोकेस में जो शोपीस होते हैं वो सामने रखेंगे और बाकी जो स्टॉक है, सागर है, वो पीछे रहता है। तो हम लोग है सेवा के निमित्त, और हमारे मम्मा बाबा जो है वो है हमारे बैकबोन। सर्विस में माता पिता बैकबोन है और बच्चे सामने हैं। इस सर्विस के पार्ट में माता पिता का पार्ट नहीं है, इसमें बच्चे ही बाप का शो करेंगे। यह भी सर्विस का अंत में मेडल प्राप्त होता है ना। जैसे मिलिट्री में आपको मेडल मिलता है, यहाँ पे भी हम लोग है रूहानी मिलिट्री। तो बाबा कहता है ऐसे बच्चे जो बाप का शो करेंगे, ऐसे सर्विसेबल बच्चों को सेवा का मेडल प्राप्त होता है। ऐसा मेडल, कंपैरिजन कर रहे हैं बाबा, ऐसा मेडल ड्रामा में कोई बच्चों को मिलना है, हर एक को नहीं मिलेगा। कोटो में कोई, अभी हर एक अपने आप से जज करे, चेक करे कि हम ऐसा मेडल प्राप्त करने के लिए निमित्त बन सकते हैं। चेक करना है, हम ऐसी सेवा कर रहे हैं कि बाबा हमें सेवा के लिए सनशोज फादर का निमित्त बनने का, हमें सेवा के प्रति ऐसा मेडल देगा। ऐसे नहीं सिर्फ पुरानी बहनें ही बन सकेगी, कोई भी बन सकता है। द ऑफर इज वैलिड फॉर एवरीबडी, है ना। ये जो मेडल की जो ऑफर है, बाबा ने कहा इट्स नॉट लिमिटेड फॉर द ओल्ड सिस्टर्स, नहीं, कोई भी बन सकता है। नए नए रत्न भी है जो कमाल कर दिखाएंगे, है ना। लास्ट तो फास्ट। अभी अभी बाबा सेवा के प्रति, अभी तक तो बाबा ने क्या मुरली चलाई, चोला कैसे रखना है, अशरीरी सेवा के प्रति निमित्त बनना है, पान का बीड़ा उठाना है, सनसोज फादर है, बाबा बैकबोन है। अभी बाबा यहाँ से सेवा के प्रति बोल रहा है। अभी सर्विस में नवीनता लानी है। जैसे अपने में नवीनता लाते हो, वैसे सर्विस में भी नवीनता लानी है। यहाँ बाबा ने 5 बातों का विस्तार किया है। नवीनता लाने की 5 बातें याद रखनी है अभी से। सभी एकता, पहली बात है एकता, यूनिटी। दादी जानकी की जो हमारा समाधि स्थल दादी जानकी का जो बना है, उसमें ये बातें आपको मिलेगी, एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता। यह 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आए।
तो सेवा में नवीनता लाने के लिए 5 बातों को हमें हर कदम में भरना है। तो पहली बात है एकता, आपसी मन के विचारों की एकता और संगठन में एकता। स्वच्छता, इन एंड आउट। महीनता, बारकाई। मधुरता, स्वीटनेस। और महानता। ये 5 बातें सेवा में नवीनता भरने के लिए हमें हर कदम में भरना है। सभी के मुख से निकले जब ये 5 बातें हमारे आचरण में आएगी तो सब लोग क्या कहेंगे कि सभी के मुख से यह निकले कि यह कहां से आई है। ओहो, यह कहां से आई है। जैसे शुरू में निकलता था, परंतु शुरू में वाणी का बल नहीं था, अभी तुमको वाणी का बल है। लेकिन अलौकिक स्थिति का बल गुप्त हो गया है। यहाँ एक कंप्लेंट बाबा का बता रहा है। बाबा ने 2 बल बताए, एक है वाणी का बल और दूसरा बल है अलौकिक स्थिति का बल। तो पहले वाणी का बल नहीं था लेकिन अलौकिक स्थिति थी। आज अलौकिक स्थिति का बल गुप्त हो गया है और केवल वाणी का बल। बाबा कंप्लेन कर रहा है, लेकिन अलौकिक स्थिति का बल गुप्त हो गया है, छिप गया है। इसलिए अब फिर से ऐसी अलौकिकता सभी को दिखानी है जो सभी महसूस करे कि जैसे शुरू में भट्टी से निकली हुई आत्माएं कितनी सेवा के निमित्त बनी। शुरू में जो भट्टी बनी है ना, 380 लोग थे और उसी में से जो निकले वही तो आज सारे देशों के इंचार्ज है ना। वो सेवा के सभी निमित्त बने। विदेश की सेवा कहो या भारत के बड़े बड़े सेवा केंद्रों की सेवा, ये वही आत्माएं है जो बाबा ने भट्टी में इनको पक्का परिपक्व बनाया। अलौकिक स्थिति का बल। तो जैसे शुरू में भट्टी से निकली हुई आत्माएं कितनी सेवा के निमित्त बनी, अब फिर से सृष्टि के दृश्य को चेंज करने के निमित्त बनी है। सृष्टि का दृश्य फिर से चेंज होगा। कैसे? हमारी अलौकिक स्थिति द्वारा। उनसे अभी की सर्विस बड़ी है, तो ऐसे शक्ति रूप और स्नेह रूप बन जाना है। यहाँ 1 सेकंड का पॉज लेते, इमर्ज करो हमारे अपने शक्ति रूप को। मैं शक्ति स्वरूप दुर्गा हूं। स्नेह रूप मैं प्यार के सागर की संतान, स्नेह के सागर की संतान, स्नेह का स्वरूप बन गई हूं। मेरी स्थिति शक्ति और स्नेह से भरपूर। अच्छा, तो बाबा ने यहां कहा शक्ति रूप और स्नेह रूप बन जाना। कितने भी हजारों के बीच में खड़े हो तो भी दूर से अलौकिक व्यक्ति नजर आओ। भले ही भीड़ में रहो लेकिन अलौकिकता के आधार से अलग नजर आएंगे। जैसे साकार रूप के लिए वर्णन करते हैं, कोई भी अनजान समझ सकता था कि यह कोई अलौकिक व्यक्ति है। हजारों के बीच में वह हीरा चमकता था, है ना। ब्रह्मा बाबा कहो या मम्मा कहो, कैसे हजारों के बीच में जैसे कोई हीरा चमकता था ब्रह्मा बाबा। तो इसी प्रकार तो फॉलो फादर, उन्हीं के वाइब्रेशंस अपने में नहीं लाना। उन्हीं के वाइब्रेशंस अपने में नहीं लाना, बाहर वालों के, अपने वाइब्रेशन से उन्हों को अलौकिक बनाना, यही नवीनता लानी है। उनका प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े, परंतु हमारी अलौकिकता का प्रभाव
वाइब्रेशंस के माध्यम से उन आत्माओं के ऊपर पड़े। इसी को कहते हैं सेवा में नवीनता लाना, एक्सचेंज। अभी सर्विस के कारण कुछ संसारी लोगों में मिक्स लगते हैं। सर्विस के प्रति संबंध में रहते, घर गृहस्थ में रहते भी न्यारे रहने का जो मंत्र है, सर्विस के प्रति संबंध में रहते भी न्यारे रहने का जो मंत्र है उसको नहीं भूलना। सब कुछ करो लेकिन न्यारा। अभी वह संबंध जो रखना था सो रख लिया। अभी इस रीति संबंध रखने की भी आवश्यकता नहीं। सर्विस के कारण अपने को हल्का करने की भी जरूरत नहीं। वह समय अब बीत चुका। अभी लौकिक के बीच अलौकिक नजर आओ। एक होमवर्क बाबा ने दिया, लौकिक के बीच अलौकिक नजर आओ। ये बहुत बड़ा चिंतन का कहो या हमारे सोमान का कहो या हमारी एक्टिविटी, लौकिक में रहते हुए अलौकिकता को कैसे प्रत्यक्ष करे या अलौकिक किस प्रकार से नजर आए, ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय है लौकिक में, परंतु कर्म के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा अलौकिकता कैसे मेंटेन करे, कैसे नजर आए। अनेक व्यक्तियों के बीच अव्यक्त मूर्त लगे, रहे सबके बीच लेकिन अव्यक्त मूर्त लगे। वह व्यक्त देखने में आए, उन्हें हम दिखाई देंगे, है ना, जैसे ग्लास होता है ना, एक साइड उधर से देखते हैं तो कुछ नहीं दिखता और अंदर से देखते हैं तो बाहर का नजारा दिखता है। तो वह देखने में आए और आप कैसे दिखेंगे, आप अव्यक्त देखने में जाओ आओ। वो आपको व्यक्त में देखेंगे और आप दिखाई दोगे अव्यक्त। यह है परिवर्तन। बाबा ने परिवर्तन की परिभाषा यहां दिखाई। बाहर वाले समाज वाले आपको व्यक्त रूप में देखे और लेकिन आप उनको किस प्रकार से नजर आएंगे, अव्यक्त रूप में। इसको बाबा ने कहा है परिवर्तन। शुरू में कोई के वाइब्रेशन अथवा संग में अपने में परिवर्तन लाते थे, इसलिए कहते थे ब्रह्मा कुमारी में हट बहुत है। लेकिन वह हट अच्छा था ना, यह है ईश्वरीय हट। इसलिए अब वाइब्रेशंस के बीच रहते अपने को न्यारा और प्यारा बनाना है। इतनी सर्विस नहीं करेंगे, बाबा पूछ रहा है क्या इस प्रकार की सेवा आप कर सकते हो, न्यारा और प्यारा रहने की, अपने अलौकिकता के वाइब्रेशंस, अव्यक्त मूर्त बनने के वाइब्रेशंस उनके ऊपर पड़े। सिर्फ वाणी से कुर्बान नहीं होते। आप लोगों ने कैसे कुर्बानी की, आंतरिक आत्मिक स्नेह से। प्रजा तो बहुत बनाई लेकिन अब कुर्बान करना है, यह सर्विस रही हुई है। वारिस कम और प्रजा ज्यादा बनाई है। बाबा हमारा रिजल्ट चेक कर रहा है, ब्राह्मण जीवन का रिजल्ट क्या किया हमने, वारिस कम और प्रजा ज्यादा बनाई है। अभी बाबा यहाँ पे एक रूल बता रहा है, दो प्रकार की सेवा। पहला है वाणी से सेवा और दूसरा बाबा बता रहा है स्नेह और शक्ति से कैसे सेवा हो। तो वारिस कम और प्रजा ज्यादा बनाई है, क्योंकि एक रूल बाबा बता रहा है, वाणी से प्रजा बनती है। ईश्वरीय रूल क्या, वाणी से प्रजा बनती है लेकिन ईश्वरीय स्नेह और शक्ति से वारिस बनते हैं। वाणी से सेवा करोगे प्रजा बनेगी, स्नेह और शक्ति कैसे, ईश्वरीय स्नेह ईश्वरीय शक्तियों से सेवा करेंगे तो वारिस निकलेंगे। तो वारिस बनाने हैं
यह फर्स्ट स्टेज का पुरुषार्थ है। फिर से डेफिनेशन, फर्स्ट स्टेज का पुरुषार्थ किसे कहेंगे? ईश्वरीय स्नेह और ईश्वरीय शक्तियों से वारिस आत्माओं को निकालना, इसे कहते हैं फर्स्ट स्टेज का पुरुषार्थ। वाणी से किसी को पानी नहीं कर सकते, लेकिन स्नेह और शक्ति से 1 सेकंड में स्वाहा करा सकते हो। तो सारे दिन में आज डबल एस याद रखना है, एस एस, स्नेह और शक्ति। कोई भी कार्य करते हुए उस कार्य में ईश्वरीय स्नेह, ईश्वरीय शक्ति, तो रिजल्ट क्या होगा? 1 सेकंड में कोई भी आत्मा को आप कुर्बानी, स्वाहा करा सकते हो। यह भी अंत में मार्क्स मिलते हैं, इसके भी मार्क हमारे क्रेडिट में, स्कोर में जमा होंगे। वारिस कितने बनाए? चेक, पुरुषार्थ, पोता मेल, और प्रजा कितनी बनाई? अंतिम समय में बाप पूछ रहा है, इसके भी मार्क जमा होंगे। वारिस भी किस वैरायटी और प्रजा भी किस वैरायटी की और कितने समय में बने, है ना? क्वालिटी, सेवा की क्वालिटी क्या है, और टाइम ड्यूरेशन, तुमने जो प्रोडक्ट निकाला वो अच्छे क्वालिटी का है और कितने टाइम में निकाला। प्रजा और वारिस, उनकी क्वालिटी क्या है और कितने समय में। फाइनल पेपर आज सुना रहे हैं। देखो, मुरली की शुरुआत बाबा ने फाइनल पेपर से की थी और अंत में बाबा फिर से फाइनल पेपर पर आ गया। क्या है? बाबा ने यहाँ पे 3 बातों का वर्णन किया है। किस किस क्वेश्चन पर मार्क मिलते हैं, है ना? आज बाबा हमारा मॉडरेटर है, पेपर चेक करने वाला, तो तरीका बता रहा है स्कोरिंग कैसे करेंगे, किस किस क्वेश्चन पर मार्क मिलते हैं। एक तो यह क्वेश्चन अंतिम रिजल्ट में होगा, पहला। दूसरा सुनाया अंत तक सर्विस का शो, और तीसरी बात थी आदि से अंत तक जो अवस्था चलती आई उसमें कितनी बारी फेल हुए हैं, है ना? तो पहला, बाबा आज पोतामेल देख रहा है फाइनल पेपर के, प्रजा और वारिस, इसकी क्वालिटी कैसी। दूसरा, हमने सर्विस का शो, सन शोज फादर कैसे किया। और तीसरा, मेरी अवस्था, कितने बार फेल हुए, कितने बार विजयी हुए। तो 3 बातें, है ना? आदि से अंत तक सर्विस का रिजल्ट कैसा रहा, अवस्था कैसी रही, और सेवा से प्रजा और वारिस कैसे बनाए। पूरा पोता मिल अनाउंस होगा, सब कुछ सुनाया जाएगा, है ना? धर्मराज के दरबार में वो रहता ना चित्रगुप्त, वो आपकी फाइल निकालेगा और फिर ये 3 क्वेश्चंस के आधार पे आपकी स्कोरिंग बताएगा। क्या? कितनी बारी विजयी बने और कितनी बारी फेल हुए, और विजय प्राप्त की तो कितने समय में, 1 सेकंड में या 1 घंटे में, है ना? कोई भी समस्या को सामना करने में कितना समय लगा, ये सब बाबा पेपर के कंटेंट बता रहा है। हमारा जो फाइनल पेपर होगा उसमें ये हमारा सिलेबस है, फाइनल पेपर का सिलेबस। अगर पास हुए, विजयी हुए, तो कितना टाइम लगा, उसकी भी मार्क्स हमें मिलेगी, उसकी भी मार्क्स मिलेगी। तो सारे जीवन में, अभी ये 2 वाक्यों में बाबा ने इस पूरे पैराग्राफ को समराइज किया है, 3 बातें। तो यहाँ ट्रिपल एस, पहले 2 एस सुनाए थे, स्नेह और शक्ति। अभी यहां बाबा बता रहा है ट्रिपल एस फार्मूला, अंतिम पेपर में पूछे जाने वाले 3 प्रश्न, और वो है ट्रिपल एस, 3 एस। पहला एस, सारे जीवन की सर्विस, पहला एस है। हमने जब से हम बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बने, तो सारे जीवन की सर्विस, बाबा ने विस्तार क्या किया था, वारिस और प्रजा कैसे बनाए और कितने समय में बनाए, तो सेवा। दूसरा है स्वस्थिति, है ना, विजयी बने, है ना, या फेल बने। और तीसरा ऐसा है अंत तक सर्विस का सबूत, सन शोज फादर, मृत्यु के बाद भी, है ना, अवस्था। तो 3 एस, पहला एस
तो सारे जीवन में सर्विस और स्वस्थिति और अंत तक सर्विस का सबूत, यह तीन बातें देखी जाती है। ये हमारे फाइनल पेपर का सिलेबस है। सर्विस, स्वस्थिति और सबूत, ये तीन बातें, ट्रिपल एस। अच्छा, यहां भी हर एक एक दो के सामने स्पष्ट देखेंगे। यहां भी हर एक एक दो के सामने स्पष्ट देखेंगे क्या, कि इन तीन बातों का क्या क्या पोता मिल रहा, चेकिंग, पोता मिल चार्ट चेकिंग, और उनको सामने लाकर अपनी रिजल्ट को भी पहले से ही चेक कर सकते हो, है ना। वहां जाने से पहले आप खुद ही अपनी चेकिंग करो कि इन तीन बातों का पोतामेल कैसे रहा। अच्छा, और उसको चेक करो। और माना पहला है रिजल्ट, और जो कमी रह गई है, पहले तो आपने चेक किया रिजल्ट क्या मिला, फिर उसको आप एनालिसिस करो और उसके ऊपर जो कमी रह गई है उनको रिवाइज कर पूर्ण कर सकते हो। तो यहाँ डबल आर, पोतामेल में दो आर बाबा ने बताया, रिजल्ट एंड रिवाइज। रिजल्ट चेक करो एंड देन रिवाइज, कमियों को पूरा करने के लिए। अभी भी अगर इन बातों की कमी हो तो भर लो, अभी टाइम है। बाबा ने ये जो तीन बातें बताई, अभी भी अगर कमी है तो आप भर सकते हो। इसके लिए बाबा ने एक बहुत अच्छा इंग्लिश का शब्द यूज किया है। अभी भी अगर इन बातों की कमी हो तो भर लो, मेकअप कर सकते हो, अभी मार्जिन है, अभी मेकअप कर सकते हो। कभी कभी बाबा उसको कहते हैं गैलप कर सकते हो, ऊंची छलांग लगा सकते हो, मेकअप कर सकते हो। नाउ यू कैन मेकअप, है ना। तो रिजल्ट प्लस रिवाइज इज इक्वल टू मेकअप, कर सकते हो। अभी यदि आप कोई मेकअप करना चाहते हो तो बाबा ने उसको टाइम फ्रेम दिया है। कैसे, आधा घंटा में भी गाड़ी मेकअप हो जाती है। जो 6 घंटा भी नहीं चलते वो आधा घंटा में हो जाते हैं। इट्स अप टू यू, चाहे 6 घंटा लो चाहे आधा घंटा। बाबा बता रहा है 6 घंटे का काम भी आप आधे घंटे में कर सकते हो। इसलिए अभी वार्निंग बेल, लास्ट बेल, है ना, जब फ्लाइट छूटती है तो लास्ट कॉल होता है, सेम सेंटेंस है ये। इसलिए अब मेकअप करने का लास्ट चांस है, लास्ट कॉल, लास्ट चांस। अब रिजल्ट देखेगा, अब रिजल्ट देखेंगे। जैसे शुरू से समाचार आते थे कि कितनी ऊंच आत्माएं हमारे पास आ पहुंची है, ऐसा समाचार फिर से आना चाहिए। यह है बाप दादा की आशा। यह वाक्य बाप दादा की आशा को सिद्ध करता है कि बाबा ये चाहता है कि जैसे शुरू में कहावत थी कि कितनी ऊंच महान आत्माएं आई है, ऐसा समाचार फिर से आना चाहिए। तो भट्टी का अर्थ ही है बदलना। बाबा ने यहाँ फिर से भट्टी का अर्थ माना स्वरूप, उसकी डेफिनेशन, है ना, हमारी स्वस्थिति, हमारा स्वस्वरूप, हमारी सेवा, हमारा स्वबोध, सब कुछ बदले, व्यक्त को अव्यक्त में परिवर्तन करना, है ना। बाबा ने कहा था ना परिवर्तन की परिभाषा। तो बाबा कह रहा है भट्टी का अर्थ ही है बदलना। तो क्या क्या बदलना है, मुझे कौन सी भट्टी करनी है, और मुझे क्या क्या बदलना, क्या क्या बदलाव स्वयं में लाना है संबंध संपर्क में, इसकी लिस्ट खुद के प्रति बनाए, इसका चिंतन भी करे। तो भट्टी का अर्थ है बदलना। तो मुझे क्या क्या बदलना है, मुझे क्या क्या परिवर्तन। अच्छा, ओम शांति। तो आज के मुरली से कई सारे सोमान हम लोग बाबा ने यहाँ मुरली में दिए हैं। भाई तो जी, हमने एक पेपर में लिखा था। हाँ जी, भाई जी मुझे है ना एक लाइन बीच में मेरी क्या दिमाग से निकल गई, वो बता सकते हो क्या? हाँ बताइए। भाई जी वो लाइन वो है, देखो
आपने वो बताया था ना, अभी से एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता, मन, वाणी वाली लाइन, हाँ उसके वो ऊपर एक पैराग्राफ है भाई जी। तो उसकी दो लाइन नीचे की दो लाइन, उसके ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ना, उसके लास्ट वाली दो लाइन रह गई मेरी। अच्छा कोई बात नहीं, एक मिनट। वो जो 5 बातें हैं, हाँ, इसके ऊपर। हाँ तो बाबा ने कहा था ऐसे नहीं सिर्फ पुराने बने ही बन सकेंगे, है ना, ये वाला पैराग्राफ था। तो वो पैराग्राफ बाबा ने कहा सेवा में निमित्त कौन कौन बनेंगे, उसके लिए बाबा ने कहा है सर्विस के प्रति बच्चे ही निमित्त है, ना कि माँ बाप। वह तो गुप्त रूप में है। सर्विस में माता पिता बैकबोन है और बच्चे सामने हैं। भाई जी इस सर्विस के, हाँ प्लीज, जी, भाई जी पहले प्लीज दिखा दो मुझे, मैं थोड़ा फिर समझ लूंगी आपसे अच्छे से। ओके, नहीं दो, अभी दीदी दिखा रही हैं। हाँ जी, कहाँ गई इसके? हाँ चलिए, कहाँ गई वो लाइन? उनके ऊपर पैराग्राफ था दीदी, वो। पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 खोलिए, पेज नंबर 4 का लास्ट पैराग्राफ, हाँ, उसकी लास्ट जहां में। निमित्त, हाँ जहां बाबा ने सेवा के निमित्त के लिए, हाँ हाँ बस ये, ओके अभी ला ओके, रही हूँ। हाँ तो इसमें कहा, बाबा कह रहे हैं सर्विस के प्रति बच्चे ही निमित्त है, ना कि माँ बाप। वह हम्म, तो गुप्त रूप में है। सर्विस में माता पिता बैकबोन है और बच्चे सामने हैं। इस सर्विस के पार्ट में माता पिता का पार्ट नहीं, सेवा में बाबा इन्वॉल्व नहीं है, आपका रोल है। इसमें बच्चे ही बाप का शो करेंगे। ये तो यह बात। भी सर्विस का अंत में मेडल प्राप्त होता है। ऐसा मेडल ड्रामा में कोई बच्चों को मिलना है। अभी हर एक अपने आप से जज करे कि हम ऐसा मेडल प्राप्त करने के लिए निमित्त बन सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ पुरानी बहनें ही बन सकेगी, कोई भी बन सकते हैं। नए नए रत्न भी है जो कमाल कर दिखाएंगे। तो इस पैराग्राफ के द्वारा बाबा ने कहा सेवा बच्चों को करनी है, न कि माँ बाप को। माँ ठीक, बाप जो है वो हमारे बैकबोन है, ठीक है, थैंक यू। और जो सेवा करेंगे उनको फिर बाबा मेडल देगा। ये सेवा के प्रति बाबा ने बताई। ओके, थैंक यू भाई जी। तो आज के इस मुरली से कुछ जो सोमान है मैं आपको जस्ट रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि अ, मैं 5 विथ ऑनर आत्मा हूँ, बाबा ने मुरली की शुरुआत उसी से की थी। तो आज मेरा सोमान रहेगा मैं 5 विथ ऑनर आत्मा हूँ। फिर बाबा ने एवर रेडी, 1 सेकंड में क्या मैं एवर रेडी हूँ? मैं एवर रेडी आत्मा हूँ। मैं न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ, सेवा के संबंध में आते हुए। मैं सेवा के प्रति निमित्त आत्मा हूँ। मैं 1 सेकंड में अशरीरी होने वाली आत्मा हूँ। डबल एस, मैं शक्ति रूप आत्मा हूँ, ईश्वरीय शक्ति और स्नेह से संपन्न आत्मा हूँ। मैं फर्स्ट स्टेज की पुरुषार्थी आत्मा हूँ, सेवा में नवीनता लाने वाली आत्मा। यह है हमारे कुछ एक स्वमान। और चिंतन के लिए कुछ विषय हमने निकाले थे। तो पहला विषय है सर्विसेबल मृत्यु किसे कहेंगे। सन शोज फादर करने का आधार क्या होगा। दूसरा विषय सर्विस में मेडल किसे प्राप्त होगा। तीसरा विषय सर्विस में नवीनता लाने के लिए 5 बातें कौन सी और उसको कैसे बढ़ाए। चौथा विषय लौकिक के बीच अलौकिक कैसे नजर आए। पांचवा परिवर्तन की परिभाषा क्या है। छठवा फर्स्ट टेस्ट का पुरुषार्थ। और आखिरी में फाइनल पेपर, इसमें आने वाले 3 विषय। यह है हमारे चिंतन के टॉपिक। और हमारी एक्टिविटी है आज सारे दिन के लिए, सारे दिन में अपने शरीर रूपी चोले को लूज रखे, चेक करे ये कहाँ अटकता है। ये हमारी एक्टिविटी है। हर कार्य करते हुए न्यारा कैसे रहे।
हर कार्य करते हुए, खाते पीते उठते बैठते। और ड्रिल 1 सेकंड में अशरीरी, इसकी एक्टिविटी का अभ्यास। और कार्य व्यवहार में रहते हुए अलौकिकता। ये 4 एक्टिविटी हमें आज हमारे व्यवहार में इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना है। ये थी बाबा की प्लान सेवा में प्लेन एंड प्लान की पार्ट 2 की मुरली 20 दिसंबर 1969 की। अच्छा, यदि किसी को कुछ प्रश्न या मुरली से संबंधित कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। भाई जी, ये जो वर्ड आया था पान का बीड़ा उठाना, हाँ जी, उसका लिटरल मीनिंग भी क्या है और ज्ञान के साथ लिंक करने भी इसका क्या मीनिंग है? पान का बीड़ा उठाना अर्थात प्रतिज्ञा, कसम खाना, जिसे हम हिंदी में नहीं कहते मैं ये कसम खाता हूँ। जैसे महाभारत में भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी, है ना, हम लोग कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। पहले के जमाने में कोई भी कार्य करते थे तो पान का बीड़ा, पान प्रैक्टिकल में पान देते थे, पान। तो पान का बीड़ा उठाना अर्थात दृढ़ संकल्प करना, मैं ये कसम खाता हूं। और वो ऐसी कसम है जिसको संसार का कोई भी व्यक्ति तोड़ने में असक्षम रहेगा। नो बडी कैन ब्रेक माई ओथ, ये मेरी कसम कोई तोड़ नहीं सकता। तो पान का बीड़ा उठाना बाबा ने क्या कहा, किसके लिए, जो सोचा और वो हुआ, इसका अभ्यास करना है सेवा के प्रति, है ना। तो बाबा ने कहा पान का बीड़ा उठाना माना मैं एक कसम, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, कसम खाना, हमारी फाइलों में जमा नहीं करना है। तो उसका कहते हैं पान का बीड़ा, एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा। जैसे सेवा का जिम्मा उठाना है तो हाँ जी, ये इस गांव में इस सेवा करने का ये पान का बीड़ा मैंने उठाया है, वहां इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। मतलब करना है, मतलब करना ही है, उसे कहेंगे पान का बीड़ा उठाना, जिम्मा लेना, जिम्मेवारी लेना, प्रतिज्ञा वाली। जी, और कुछ? थैंक्स भाई जी, थैंक्स। ओम शांति भाई जी। लौकिक में रहते हुए हम अलौकिक कैसे बने? हाँ ओके, ये बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है। जैसे हम लोग देखो, हमारा घर तो वही है, लेकिन ये हमारी मानसिकता के ऊपर है, हमारी मानसिकता हम हमारे घर के प्रति। सबसे पहले तो ये परिवर्तन हमारे मन में होना चाहिए कि पहला परिवर्तन, मैं घर में नहीं रहती, मेरा घर बाबा का सेंटर है। बाबा ने कहा था जिस घर में एक भी बाबा का बच्चा है वो मधुबन है। तो पहला परिवर्तन, किचन में नोट्स लिख दे, अपने किचन में जाए। ये अभ्यास मैंने हमारे किचन में रखा है, मैं आपको एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ। मैंने किचन में एक चिट्ठी लिख दी है, तो उसमें पहला वाक्य है कि ये बाबा का घर है, पहला सेंटेंस, ये घर मेरा नहीं है। दूसरा, इस बाबा के घर में हम सेवाधारी है। तो ये मधुबन है, ये बाबा का घर है, ये बाबा का सेंटर है, पहला, ये पहली अलौकिकता। तो अगर मंदिर है या मधुबन है या बाबा का सेंटर है, तो दूसरा क्या रहेगा, हमारे घर में भोजन नहीं बनता है, हमारे घर में प्रभु प्रसाद बनता है। ये लिख के रखे। पहला सेंटेंस था ये बाबा का घर है, कॉमा सेंटर है, कॉमा मधुबन है, ये हमारी मानसिकता हो। दूसरा, हमारे घर में भोजन नहीं, प्रभु प्रसाद बनता है, ब्रह्मा भोजन बनता है, जिसके लिए देवी देवताएं भी दुर्लभ माने तरसते हैं। तीसरा, हमारे घर में पानी नहीं, हम लोग पानी नहीं पीते, अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। चौथा, ये जो मेरे जो सगे संबंधी सोयरिक नातेवाईक है, ये भी बाबा के बच्चे हैं, ये भी, और मैं इनकी सेवाधारी, मैं इनके लिए निमित्त हूं, और ये सब बाबा के बच्चे हैं। तो जब ये परिवर्तन आप आपस में लाएंगे, है ना, फिर उसको आत्मा देखना है, वो आप अपने हिसाब से ला सकते हैं फिर। लेकिन सबसे पहले तो आप अपने घर के प्रति, ऑफिस के प्रति भी सेम, हम सेवा अर्थ यहाँ नौकरी कर रहे हैं, ये भी सेवा ही है। मैं अभी ऑफिस में काम करता हूं, तो वो भी एक सेवा ही है। तो कोई भी लौकिक कार्य करते हुए यहाँ पे उसको अलौकिकता में परिवर्तन करने की विधि, ये पहले आपको अपने मानसिक रूप से लानी होगी, है ना। जैसे ऑफिस में है,
तो आप बॉस हो तो आप क्या सोचना है, मैं माँ हूं और इनकी पालना के लिए बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। मैं घर में भले पुरुष हूं, मैं माँ हूं, मैं इनकी पालना के लिए बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। मैं इस घर में रहते हुए बाबा का सेंटर है और ये इस सेंटर की मैं इंचार्ज दीदी हूँ, निमित्त दीदी हूँ। इस प्रकार से ये भी बाबा के बच्चे, इनको खिलाने के लिए बाबा ने मुझे निमित्त रखा है। घर बाबा का, खिलाने वाला वो, आई एम द ओनली इंस्ट्रूमेंट। तो जब तक ये मानसिक परिवर्तन आप स्वयं में नहीं लाएंगे, आप लौकिक को अलौकिक में परिवर्तित नहीं कर सकते। एक मराठी में बहुत अच्छी कहावत है, हमारे घर में भगवान का कमरा है नहीं, मराठी में उसको कहते हैं कि आमच्या घरी देवघर आहे। चेंज क्या करना है, भगवान के दिए हुए घर में हम लोग रहते हैं। हमारे घर में भगवान का कमरा नहीं है, भगवान के दिए हुए घर में ही हम लोग रहते हैं। तो हर एक कार्य के प्रति आपको उसमें अलौकिकता लानी होगी, परिवर्तन लाना है। घर नहीं, बाबा का सेंटर। भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन प्रभु प्रसाद। पानी नहीं, अमृत, मेरे घर वाले नहीं, मेरे सेवाधारी भाई बहन। शरीर नहीं, आत्मा। तो जब आप इस प्रकार का परिवर्तन लाएंगे तो वो वाइब्रेशंस की निर्मित जब होगी, वो वाइब्रेशंस इटसेल्फ इट विल एक्ट एज ए सेवा। तो वृत्ति से वाइब्रेशंस बनेगा, वाइब्रेशन से आपके घर में भी परिवर्तन आएगा। जी जी भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा। मुरली के कोई पॉइंट आपको शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। किसी को कुछ मुरली के पॉइंट शेयर करना है आप? बाबा ने एक पॉइंट कहा था, सहज रीति से चोला जो है, टाइट चोला लूज हो जाए। ये बहुत क्या कहेंगे, प्रैक्टिकल अभ्यास के लिए हम यूज कर सकते हैं, है ना। शरीर का भान सहज रीति से निकले तब कहेंगे पांचवें ताना। तो सारे दिन भर में प्रैक्टिस करें, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। इस शरीर रूपी मंदिर में मैं भगवान की मूर्ति माना देवी देवता यहाँ विराजित हूँ। तो इसका आप दिन भर अभ्यास कर सकते हैं। भाई जी आप ये सभी का सोचा, थैंक यू। भाई हाँ, हाँ, यस यस, हाँ, भाई यस सोचा प्लीज गो अहेड। और हुआ। ये जो हम्म अशरीरी स्थिति की बाबा ने आज चर्चा की है हम्म, कि स्थिति ऐसी हो कि सोचा और हुआ, हाँ, इसको जैसे हम कैसे प्रैक्टिस में लेकर आए, क्योंकि ये तो बहुत मतलब बड़ी ऊंची स्थिति है। हम्म। तो इसके लिए आप कुछ बता सकते हैं? बाबा ने कहा कि इसका जो अभ्यास है, इसी के लिए बाबा ने आज इस सर्विस में, ये बाबा ने सोचा और हुआ, ये जो बाबा ने इसके लिए एक प्रैक्टिस शब्द यूज किया है कि, और इसका बाबा ने माना अशरीरी होने में आपको टाइम कितना लगता है, 1 सेकंड लग रहा है, उसकी क्वालिटी चेक करनी है। ऐसा ना हो कि सोचने के बाद फिर आपको पुरुषार्थ करना पड़े। तो बाबा ने कहा था आपकी अवस्था ऐसी हो कि यदि आपने कुछ सोचा है तो उसमें सेकंड थॉट ना आए, जिसको बाबा कहते हैं अव्यभिचारी याद। तो वो अव्यभिचारी अवस्था हमारी सेवा में भी हो, है ना। बाबा ने ये सोचा और किया, ये जो शब्द यूज किया है, ये 1 सेकंड में अशरीरी कैसे बने इसके लिए। तो जैसे आपने कहा मैं आत्मा हूं, तो केवल आत्मा ही, उसका स्वरूप ही प्रैक्टिकल में है। तो इसके लिए पहले तो ओवर थिंकिंग बंद कर दे, है ना। सोचा माना क्या, हमारी सोच आपको शायद पता नहीं, वो फार्मूला है 5P फार्मूला। हमारी सोच जो हो, नंबर 1, देर आर द 5P फार्मूला फॉर द थॉट्स। पहला है हमारे विचार, सोचना माना क्या, विचार। तो जो भी मैं सोचूंगा वो पावरफुल हो। दूसरा पीसफुल हो। तीसरा पॉजिटिव हो। चौथा पर्पजफुल हो, उसको एक पर्पज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी मैं विचार अपने में चलाऊं, तो पर्पज, उसको एक पर्पज होना चाहिए। तो ये जो 5 ये फॉर्मूला है, तो जब आप कोई भी, और जितना आप कम सोचेंगे, इसलिए देखो दादी जान की डेल्टा वुमन क्यों कहते हैं, क्योंकि विचारों की जो गति है वो कम हो जाती है। जब आप कम विचार करते हैं, व्हेन यू हैव द स्लो स्पीड, यू कैन इजीली कंट्रोल द कार, है ना। तो सोचा और किया, तो जितना कम सोचेंगे उतना हमारे संकल्पों की क्वालिटी ये हायर होगी, एलिवेटेड होगी।
तो सोचना, सोचा और किया, तो जितना हमने कम सोचा द मोर पावर यू कैन एक्यूमुलेट इन योर डे टू डे एक्टिविटी, है ना। अभी इसको प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर, यदि मैं आज ऑफिस से शाम को आया और मैंने कहा कि मुझे किचन में, मैंने फ्रिज खोला, 4 प्रकार की सब्जियां बची है, तो मुझे केवल एक एक पर ही विचार सागर मंद, मुझे आज कैबेज की सब्जी बनानी है, तो वो थॉट ओनली फॉर कैबेज, न कि बैंगन आलू बाकी के। तो जितना कम सोचेंगे उतना हमारे संकल्पों के प्रति, कार्यों के प्रति बल भरता जाएगा, एंड देन इट विल बी इजी टू फॉलो। जैसे आपके कर्म इंद्रिया है, आपकी आपके शरीर ने, आपके मन ने, बुद्धि ने एक विचार लिया, एक निर्णय किया और कर्म इंद्रियों ने एग्जीक्यूट किया। अगर आपने 2 निर्णय लिए तो कर्म इंद्रिया उसको एग्जीक्यूट करने में भी कंफ्यूज होगी। एक निर्णय है, एक विचार, एक निर्णय, एंड द बॉडीली ऑर्गन्स विल एग्जीक्यूट दैट डिसीजन इन द प्रैक्टिकल डे टू डे एक्टिविटी। तो जैसे मम्मा थी, सोचती नहीं थी, बाबा ने किया, बाबा ने कहा, जी बाबा। आपको मम्मा के जीवन का एक उदाहरण, मम्मा थी और मोहिनी दीदी थी। बाबा ने बाबा के कमरे में कहा, मम्मा ये जो खटिया है ना, ये छोटी खटिया बड़ी खटिया के नीचे डाल दो, बाबा ने कहा। तो मोहिनी दीदी ने प्रश्न किया कि मम्मा ये खटिया उस खटिया के नीचे तो नहीं जाएगी, तो हम कैसे करेंगे। तो मम्मा ने कहा, तुम अपना संकल्प क्यों चलाती हो, जब बाबा ने कहा है तो हमारा काम ही करना है, जाना ये नहीं जाना ये बात की बात है। तो मम्मा ने उस खटिया को बड़ी खटिया के नीचे ढकेल दिया और वो चली गई। फिर मम्मा ने मोहिनी दीदी को कहा कि देखो ये हमारा काम नहीं है, जाएगी नहीं जाएगी इसके ऊपर एनालिसिस करना, हमें व्यर्थ के विचार नहीं चलाने हैं। बाबा ने कहा हमें करना है, जिम्मेवार बाबा है। जैसे गुलजार दादी, शी इज ऑन द डाइनिंग टेबल, लेकिन क्या बात कर रहे हैं कोई लेना देना ही नहीं है। दादी आपने सुना, मैं तो अपना भोजन कर रही हूँ, मुझे क्या पता आप लोग क्या बात कर रहे हो। तो जितना समेटने की शक्ति होगी, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति को हम लोग हमारे प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में लाएंगे, उतना इफेक्टिव हमारा आउटपुट बढ़ते जाएगा। उसको कहते हैं फिल्टर्ड आउटपुट। एरोप्लेन का जो फ्यूल होगा ना, दैट इज अवर थॉट्स, मोर द प्योर मोर द पावरफुल। यस। जी भाई जी। तो अभी किसी को और कोई पॉइंट शेयर करना है, प्रश्न पूछना है तो भाई जी से पूछ पांच सकते हैं। पांच जो अभी आपने बताया ना, एक पावरफुल और एक ये, इसके लिए 5 जो बातें, हाँ वो जी, फिर करेंगे, एक बार रिपीट कर देंगे। हमारे थॉट्स, पहला पावरफुल हो, पॉजिटिव हो, प्योर हो, पीसफुल हो और पर्पसफुल हो। ये दिस इज कॉल्ड 5 ये फॉर्मूला फॉर द थॉट्स, है ना। हमारे विचार जो है, ये इसमें 5 पी लाना है विचारों में, पावरफुल, पॉजिटिव, पीसफुल, प्योर और पर्पसफुल। हम लोग देखो पर्पस नहीं है फिर भी विचार चलता है। गुस्सा माना क्या है, ओवर थिंकिंग, विचारों का बार बार स्पीड बढ़ जाना नहीं। तो एक पर्पज, यदि जैसे बाबा हमेशा कहता है ना, देवी देवताओं को एक पर्पज है तो ही थॉट चलेगा। कल कहाँ जाना है, नो नो नो, नाउ मीन्स नाउ, लास्ट संडे की मुरली, जी बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा, फिनिश, सिंपल। लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। लेकिन हम ही बातों का बतंगड़ बना के विस्तार बना देते हैं, मकड़ी का जाला। तो ये 5 फॉर्मूला है। जैसे आज बाबा ने डबल एस कहा, स्नेह भी हो और शक्ति भी हो। डबल आर कहा, रिजल्ट भी चेक करो और रिवाइज भी करो। फिर आज बाबा ने 5 बातें कही, है ना, उसको कहते हैं श्याम। इट्स 5 बातें माना क्या है, उसको हम लोग कहते हैं श्याम फार्मूला। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, उसको श्याम फार्मूला क्यों कहते हैं। श्याम तो एस, एस माना स्वच्छता, पहली बात। ए माना एकता, और ट्रिपल एम, महिनता, महानता और मधुरता। तो उसको कहते हैं SAM, श्याम। ये SAM वर्ड याद रखना है। एस माना स्वच्छता, ए माना एकता, और एम में 3 बातें, महानता, मधुरता और महिनता। इसको कहते हैं श्याम, SAM, सेवा में नवीनता की 5 बातें, इज इक्वल टू SAM, श्याम, है ना। तो छोटी छोटी युक्तियां है, ये आपको निकलना है, रिजल्ट एंड रिवाइज। जैसे आज बाबा ने कहा ना, वाइब्रेशन से सेवा करने हैं, तो ये आपके ऊपर है ना। बाबा ने 2 रूल बताए सेवा के, वाणी से करोगे प्रजा बनेगी,
लेकिन स्नेह और शक्ति से करोगे तो वारिस बनेंगे। सो इट्स अप टू यू। फाइनल पेपर में बाबा ने 3 बातें बताई। ट्रिपल एस फॉर्मूला। कौन सा ट्रिपल एस है? 3 पेपर, सारे जीवन की सर्विस, सारे जीवन की स्थिति और सेवा का सबूत। ट्रिपल एस, सर्विस, स्थिति और सबूत। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप अपने हिंट्स के आधार से अपने जीवन में प्रैक्टिकल में ला सकते हो। ओम शांति भाई जी। जी। जी, बार बार थॉट करते हैं पॉजिटिव, लेकिन बार बार मन में निगेटिव थॉट आता है, तो उसके लिए क्या करना है? वेरी गुड। आपने मेरे पास 1 लीटर दूध है ना, और मैंने क्या किया, रात को जिस बर्तन में दूध रखा था वो दूध पूरा खाली नहीं किया और उसमें दूसरा दूध डाल रहा हूं, तो क्या होगा? सेम। बढ़ जाएगी तो। यस। तो इसलिए क्या करो, उसको कहते हैं समर्पण भाव। अपने मन को, बाबा में जो हूं जैसा हूं, ये मन के साथ मैं तुम्हारी हूं। और एक विजन बनाए कि मेरा ब्रेन बाबा ने निकाला है और बाबा ने उसमें अपना ब्रेन डाला है। बाबा ने मेरा मन निकाला, साइड में रखा, उसमें अपना मन रखा। बाबा ने मेरे विचारों को निकाला और उसमें अपने विचार डाले। तो उस बर्तन को केवल पॉजिटिव विचारों से भरे, उसको कहते हैं फॉर्मेटिंग ऑफ द माइंड। अपने मन को फॉर्मेट करें। तो जब तक आपने मन को खाली नहीं किया है, नए विचार नहीं आएंगे। ये पहला तरीका। और दूसरा, कोई बात नहीं, पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन नहीं होगा, लेकिन आते ही तो आने दो। लेकिन अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को करना बंद नहीं करे। वो आएंगे, विचार है। हमारा मन एक फैक्ट्री है जहां पे अच्छा माल भी बनेगा और खराब माल भी बनेगा। तो खराब माल के लिए ज्यादा सोचना नहीं है, लेकिन अच्छा माल बनाने के लिए क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करना है। किसी डिपार्टमेंट आपका काम करे, उसको कहते हैं बुद्धि, सत्य विवेक बुद्धि, है ना। तो बुद्धि को द्वारा हमारे विचारों में फिल्टर करना है। ये बुद्धि का काम है निर्णय लेना। नेगेटिव विचार आते हैं उसको कट करना है, उसके ऊपर पॉजिटिव। जैसे क्रोध आया, उसका एंटीडोज है मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मैं अशांत हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं इम्पियर हूं, मैं पवित्रता की मूर्ति हूं। तो नेगेटिव को एंटीडोज देना है। विचार आते भी है तो एंटीडोज देना है। ये एक तरीका है। तो जी। पहला है मन को खाली करे, फॉर्मेटिंग करे, और सोचे कि इसमें बाबा ने बाबा वाला, माना बाबा का ब्रेन अभी मेरे ब्रेन में आ गया है, मम्मा का ब्रेन बाबा ने मेरे ब्रेन में फिट कर दिया है, दादी वाला ब्रेन मेरे इसमें फिट कर दिया है। अभी सेवा के लिए बाबा ने मुझ में दादी वाला रूप भर दिया है, अभी मैं जूनियर दादी बन गई हूँ, अभी मैं सेवा में सफलता मिलेगी। माना ये सब, ये आपको विजुअलाइज करना है ना। तो जब आप विजुअलाइज करोगे, ओनली देन यू कैन ब्रिंग इनटू द प्रैक्टिस। जी भाई साहब, ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू बहन जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। सेकंड में कैसे छोला निकालिए, टाइटनेस का छोला? ओह दैट्स वेरी गुड। पहले तो देखना है हमारे बैरियर क्या क्या है। चोला टाइटनेस मतलब शरीरी बनने में क्या क्या बैरियर्स आ रहे हैं। अब जैसे चेक करो, 1 सेकंड में यदि आप आंखें बंद करके सोचो, तो देखो मन कहाँ कहाँ गया। किचन में गया, ऑफिस में गया, लड़के में गया, पत्नी में गया, पति में गया, भाई में गया, बहन में गया। तो ये है चोला टाइट करने के लिए, दीज आर द बैरियर्स। ये मेरे क्या कहेंगे उसमें, ये मेरे बैरियर को, ये मेरी समस्याएं है ना, मेरे शरीर को, जो मुझे इस स्थिति में ओरिजिनल में स्थित नहीं होने दे रही है। तो आप, तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, श्रीमद् भगवद गीता, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम, ये सबको बाबा में स्वाहा कर दो। बाप, घर बाबा का, बेटा बाबा का, पति बाबा का, है ना। और मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। जब तक आपने इस बात का अनुभव नहीं किया है, आप उसके वो लूजनेस को लूज नहीं कर सकते। इसके लिए दादी गुलजार का हमेशा एक बेस्ट एग्जाम्पल है। कितनी भी गंदगी हो, आप अगरबत्ती लगा दो। अगरबत्ती कहती है क्या, मैं गंदगी में कैसे सुगंध दूं? वो अपनी सुगंध देने के कार्य को हमेशा निरंतर बनाए रखती है। तो मैं आत्मा कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं जिसमें बाबा ने कई प्रकार की सुगंध भरी है, 7 प्रकार की सुगंध। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, गुण, शक्तियां। तो मैं 7 फ्लेवर्स वाली, है ना, 7 साइकिल आता ना, साइकिल ब्रांड की मैं अगरबत्ती हूँ। किधर भी लगाओ, मेरा काम ही है खुशबू फैलाना। नो मैटर व्हाट बाहर की परिस्थिति कैसी है, मैं एक धूप बत्ती हूँ, मैं अगरबत्ती हूँ, मैं जलता हुआ दिया हूँ, ये मेरा काम है। अगर आप इस प्रकार का सोचेंगे कि बाहर की परिस्थिति खराब है, तो अगरबत्ती तो ऐसा कभी सोचती नहीं है।
हाँ, लेकिन ये ध्यान में जरूर रखना है कि मेरा मन कहाँ अटक रहा है, उसको वहां से निकाल के बाबा में लगा देना है। इसलिए बाबा ने शब्द यूज किया है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और फिर बाबा ने टाइम लिमिट दी 1 सेकंड। तब तक प्रैक्टिस करो जब तक आपका 1 सेकंड नहीं लगता। बाबा ने कहा 1 सेकंड से भी कम। यस, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। शांति भाई जी, हाँ जी, मैंने एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी, हाँ मुरली जी, के जी, मुरली के अंदर नहीं है, मगर ये क्वेश्चन मैंने आपको हाँ जी, पूछती हूँ। मैं जब बाबा को भोग लगाती हूँ, जब भी हाँ जी। कुछ होता है तो मैंने बाबा को भोग लगाती हूँ, मगर जब बाबा को मैं देखती हूँ और बाबा को बुलाती हूँ, और मैं बहुत रोना आता है, रोती हूँ, जो बाबा खाओ, बाबा आ जाओ, बाबा हम्म। मैंने कुछ गागर करूँ, ऐसा होता है ना, ऐसे रोती हूँ। तो मेरा लगता है आज आपसे पूछना पड़ेगा, इसमें बाबा क्या गुस्सा हो जाएगा? देखो बहन, एक है रोना, माना एक है प्यार में आंखों से आंसू आंसू झलकना, इसको कहते हैं स्नेह के मोती। पर ये अगर ये अलाउड है। पर यदि बाबा के प्यार में जिसको कहते हैं लवली एंड लवलीन, वो ठीक है। लेकिन अगर आप रोना है उसका, यदि हमारी उस रोने का प्रभाव मन की अवस्था पर निगेटिव रूप से पड़ रहा है, कोई भी कार्य जिसके आत्मिक अवस्था नीचे जा रही है, इट इज नॉट अलाउड, इट इज निगेटिव एक्टिविटी। और मम्मा ने तो स्ट्रिक्टली कहा है, रोती कौन है? तुम्हारा पति मर गया क्या? बाबा की भाषा में है, तुम्हारा पति मर गया क्या जो तुम रो रही हो? बाबा हमेशा कहता था। और यज्ञ में रोना अलाउड नहीं। जी, ब्रह्मा बाबा जब गया तब दादी ने कभी आंखों से आंसू नहीं गिराए। तो भोग लगाते समय यदि वो स्नेहमय आंसू है, उसको कहते हैं स्नेह के मोती, तो ठीक है। पर यदि वो रोना है तो रोना अलाउड नहीं है। बाबा ने एक हमेशा जहर जहर ही होता है, ये हमेशा, वो छोटा हो या बड़ा हो। पर यदि प्यार में भावना के आंसू, हाँ वो अलाउड है। तो ये भी आपको चेक करना है, वो स्नेह के मोती है, वो भावना के मोती है, या उस रोने से मेरी मन भारी हो रहा है। यदि मन भारी हो रहा है उसको वहीं पर रोक दिया जाए, यदि उससे मन हल्का हो रहा है तो ठीक है। जी, ओम शांति भाई जी। शुक्रिया। जी, ओम ओम शांति जी। शांति भाई जी। घर में मैं अकेली चलती हूँ ज्ञान में। तो हाँ जी, अगर युगल के साथ तो मेरा पवित्रता का बहुत स्टार्टिंग से बहुत अच्छा है, लेकिन जो बीच बीच में जब ये टेस्ट आता है और जी। युगल जब काउंटिंग करते हैं जी बहुत, तो वो उस वक्त मेरी स्थिति हिल जाती है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? मैं पवित्रता एक उन्हें ऐसा सुख देना चाहती हूँ कि मेरे वाइब्रेशन उन तक पहुंचे और उनको सुख मिले। पवित्रता एक ऐसा विषय है जिसमें आपका जी अनुभव ही आपको मदद करेगा। यहाँ पे किसी की भी राय, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, यहाँ पे किसी जी की भी राय कभी भी काम में नहीं आती। क्यों? क्योंकि आप जिस सिचुएशन में हैं जी। वहां कौन सा फॉर्मूला काम करेगा ये आपको पता है। बाबा ने तो कहा है कि पवित्र धरत पर धर्म न छोड़े, ये पहला है। पवित्रता के नहीं, वो कारण ही तो नहीं पूजा है। टूटा है। नहीं नहीं, वो मैं तो जस्ट टूटा ही बता रहा नहीं हूँ। है। मैंने अपने मैं इस पे अड़ी हूँ मैं नहीं नहीं, कि मुझे उसमें मैं पूछूंगा भी नहीं, मैं जस्ट बता रहा हाँ। हूँ। खंडित मूर्ति की कभी पूजा नहीं होती, आप मेरे इशारों की भाषा समझ जाइए। जी जी लेकिन जी, समझ गए। इस प्रकार से उसको फिर, यदि हम किसी एक कारण से सुख नहीं दे सकते हैं, लेकिन तो सुख देने के और 99 तरीके भी है। जी मैं दे उस रही हूँ विधि से पूरा उनको 100%। उनको सुख देना है। जैसे कभी कभी घरों में कहते, तो हम लोग क्या करते, फिर बच्चों को मूवीज में लेके जाते ताकि उनको ऐसा ना हो कि ओम शांति वाले पूरे ओम शांति वाले बन गए। नहीं तो ये नहीं आपको सोचना है कि मुझे उनको और उसके अलावा और कौन से कार्यों में उनको मैं सुख दे सकती हूँ। उनका साथी बनना, सहयोगी बनना, मित्र बनना, उनकी हर इच्छा का सम्मान करना, विचारों का सम्मान करना, आदर भाव जी जी। बढ़ाना। तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। ये सब तो इसलिए हो रहा है दीदी भैया, लेकिन ये जी, सब करने के बाद में भी कभी कभी वो अपनी, मेरी स्थिति तो अपनी स्टेज पे ही रहती है, लेकिन उनकी स्थिति जो होती डाउन आती है तो डाउन मारते हैं, उस वक्त मेरी थोड़ा सा डाउन आ जाती है। इसके तो लिए एक एक कहावत है, खुद का घर जला जी के कभी भी औरों को उजाला नहीं करना है। जी मतलब मेरी स्थिति जी। को डिस्टर्ब करके मुझे किसी और की हाँ स्थिति या सेवा नहीं करना है। बाबा ने कहा सेवा वो जो खुशी दे। जी। अभी आप सेवा हाँ कर रहे हो या सेवा स्थिति, कोई बात नहीं, वो उनका संस्कार है, वो उनको करने दो। जी तो जी उनके जी संस्कार उनके हैं, मेरे संस्कार तो सेवा के हैं, मेरे संस्कार तो प्यार के हैं, मेरे संस्कार तो जी बाबा, ये भी बाबा का बच्चा है। बाबा इस बच्चे की बुद्धि का आप संभाल लो, हैंड ओवर टू बाबा, फिनिश। वो अब जी अगर कोई ऐसा आती भी है तो ये ध्यान में रखना, कर्मभोग चुक तो हो रहा है, ये हमेशा एक रूल है।
ये सेंटेंस जी हमेशा ध्यान में रखना। कर्मभोग चुक जी तो हो रहा है, ये भी पेपर है, चुक तो हो रहा है जी हिसाब किताब, और क्या करेंगे। जी। ओके ओके, थैंक यू ओम जी शांति। जी बहन। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। प्रभु याद में खोए रहे हम आपकी तरह। ओ ब्रह्मा बाबा बन जाए हम आपकी तरह। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। देह में रहे मगर हम देहातीत हों। कर्म करते आप जैसा कर्मातीत हों। हाँ, देह में रहे मगर हम देहातीत हों। कर्म करते आप जैसा कर्मातीत। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी मुरली मंथन हुआ, प्रश्नों के उत्तर भी हुए कंप्लीट। तो आपका आज के इस सत्र के लिए बहुत बहुत पूरे परिवार की ओर से शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू बहन, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति जी।